Yes, ma'am. And I want all of you to be responsive, on your camera. 4 बार बोलने के बाद भी आप लोगों को सुनाई नहीं देता है कि how much is I have completed. Okay. So we can see that there are severe protein deficiency disorder when the diet is rich in only carbohydrates and fats but no proteins, तो फिर क्वाशियोकर होता है. इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि प्रोटीन प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे आते हैं, जैसे कि दाल हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, ठीक है, देन मिल्क हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे आते हैं, तो जो लोग पुअर हैं दे कैन नॉट बाय दैट, सो दे रिलाई ऑन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, तो उनको ये प्रोटीन डेफिशिएंसी देखने को मिलता है. breastfeeding by an undernourished mother, yes, if the mother is not properly nourished और फिर वो breast feeding कर रही है, तो obviously उसमें ज्यादा प्रोटीन्स नहीं रहेगा. Again, there are many other problems like infectious diseases. अगर बच्चे को measles हुआ है, worms हुआ है, diarrhea है, अगर respiratory problems है, then also it may lead to the kwashiorkor. Large family, ill spacing of the children, तो जगह नहीं है तो बीमारी जल्दी से होगी, and late introduction of the supplementary diet. So these are the causes of the kwashiorkor. उसके symptoms क्या क्या है? So symptoms है underweight, स्टूडेंट ग्रोथ, ये मैंने आपको फोटो दिखाया था दोनों क्वाशियोकर का और मरासमस का नॉर्मल लेक्चर के टाइम पे, इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको दोनों का फोटो दिखाया था. इफ यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट, सो जस्ट रिमेम्बर दैट. इनका क्वाशियोकर के बच्चे का प्रोट्यूडिंग बेली होता है. प्रोट्यूडिंग मींस बाहर आया हुआ बेली है, स्लेंडर लेग्स है, बल्जिंग आईज है, एडिमा देखने को मिलता है. एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग. मेरासमस का बच्चे का इन्फेंट में देखने के लिए मिलता है. 1 साल के अंदर के बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं. कॉजेस सेम है, सिम्टम्स सिर्फ अलग अलग है. सिम्टम्स में क्या अलग है कि मेरासमस का बच्चा कुछ ज्यादा ही पतला होता है, इतना पतला कि हम उसके रिब्स भी काउंट कर सकते हैं. सो एक्सट्रीम लीननेस, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम लीननेस. Then other digestive problems are indigestion, that you all know, it's very common. It is because of the anxiety or stress or food poisoning. Okay, constipation is not going to, just a second beta. So constipation means not going to the this thing, feces, for once in a week also, or difficulty in defecation. वॉमिटिंग को ही हम रिगर्जिटेशन भी कहते हैं. उसका कंट्रोलिंग सेंटर किधर है? मेडुला एब्लोंगेटा में है, मेडुला एब्लोंगेटा. Then we have seen the jaundice also, that is appearing of yellowness or yellow pigments on the skin because of the bilirubin pigment. Diarrhea is loose motion. So all these things you have seen already. So now it's time to start with the questions now. चलो, try to solve the first 3 questions. फटाफट solve करना है अभी. First 4 questions, all of you will solve and you will be telling me the answer. Which of the following are required in minute quantities in our diet? कौन सा थोड़ा सा ही क्वांटिटी में लगता है? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट्स की, विटामिन्स. यस, माइक ऑन करके रखो. कार्बोहाइड्रेट्स कम लगेगा बेटा. नो, vitamins and minerals are required in small quantity. Yes, please note down. कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी गिवर है ना, उसी से तो ग्लूकोज मिलेगा, उसी से तो एनर्जी मिलेगा. प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, फैट्स आर आल्सो रिजर्व मटेरियल. सिर्फ विटामिन्स और मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी टू आवर बॉडी. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, थिकोडोंट का मतलब क्या है?
Option C. Yes, when our tooth is embedded in the jaw bone, thecodont. Next, third one, NEET में पूछा गया था ये कोई. We are under which category? We are thecodont, we are diphodont, and we are heterodont also. Option Do the B. match the following. Very good. B. इतना जल्दी हो भी गया आपका करके? रुको, let me see. Heterodont, two set of teeth. आपने C वाला ऑप्शन बोला है बेटा. कौन सा ऑप्शन बोला है? D वाला. What should be the answer? Heterodont का मतलब क्या होता है? ऊपर भी नीचे. Heterodont का मतलब क्या है? Please all of you respond. B option. Yes. I told you to on your mic. Why you are offing your mic every time? Why are you unmuting yourself? Heterodont का मतलब क्या है? Structurally different teeth. So first का आंसर क्या आएगा? B. B. Right. Diphodont का मतलब है two set of teeth. C. Yes, and then एक thecodont का मतलब embedded in the gum. So which answer will be right? Option A. Option A कैसे? Option C. First का आंसर क्या है? D. एक मिनट. फर्स्ट वन इज टू सेट, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन हुआ. फिर सेकंड का ये कुछ ऑप्शन में गड़बड़ी है. ठीक है, अब इसको चेंज करो, है ना. ऐसा कोई करेक्ट ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है. करेक्ट ना? Yes, ma'am. तो आप यहाँ पे ऐसे यहाँ पे मैच द फॉलोइंग कर लो. यू नो द आंसर नाउ. ओके, विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टीथ क्या है? गम्स तो सॉफ्ट है ना. मसूड़ा आपका सॉफ्ट है ना बेटा. हाउ कैन यू से गम्स? Dentine. गम्स का मतलब क्या होता है? जो आपके मसूड़े हैं वो तो सॉफ्ट है ना. The body of the tooth, which is called as a dentine, the body of the tooth, which is called as a dentine, is the hardest part of the teeth. ठीक है, dentine is the body of tooth. चलो 6, 7, 8 फटाफट सॉल्व करो. 6, 7, 8. Tell me what should be the answer for 6th. 6th का आंसर क्या आना चाहिए? Premolar. Yes. So premolars. छोटे बच्चों में प्रीमोलार्स नहीं होता. नेक्स्ट 7th वन का क्या आंसर आएगा? ये भी देखो नीट में पूछा गया था. Premolar. सेम थिंग, प्रीमोलार. सिर्फ एक ही चीज है, उसको दो अलग अलग फॉर्म में पूछा गया है. अगेन अ नीट क्वेश्चन. नेक्स्ट सी 8th वाला. Papillae. Yes, our tongue contains papillae, which are the sensory taste receptors. They are the taste receptors. Taste receptors. Papillae are the taste receptors. Very good. Next 9th one. Solve the 9th one. ग्लॉटिस के ऊपर क्या होता है जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में फूड को नहीं जाने देने के लिए ग्लॉटिस के ऊपर क्या होता है?
epiglottis, Shabash, that is a epiglottis. Epica means above, epiglottis. Shabash. Next, 10th one. J shape organ कौन सा इसमें से? stomach, Stomach. Stomach is a J shape organ. Very good. Esophagus will open into which part of the stomach? It will open into the which part of the stomach? The very first part of the stomach is called as dash. स्टमक के कितने रीजन्स है? आप लोगों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। हाँ, कौन से 3 रीजन्स है? डिओडेनम एंड इलियम। स्टमक पूछ रही हूँ गायत्री में, स्टमक, नॉट द इंटेस्टाइन। स्टमक के कौन से तो 3 रीजन्स है? यू हैव नॉट डन योर स्टडीज नाइसली एंड प्रॉपरली, ऑल ऑफ यू। व्हाट अबाउट हर्ष? Tell me, which are the 3 regions of the stomach? कार्डिया, फंडस हाँ, एंड बॉडी। बॉडी नहीं बेटा, पाइलोरिक। Pylorus. Yes, cardiac, fundus and pyloric. Cardiac, fundus and pyloric. Okay, तो esophagus सॉरी आई गॉट मिस्टेकन। नहीं बेटा चलता है, ओके। बट आपका ऐसा आंसर नहीं होना चाहिए बेटा। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर नीट एग्जाम यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है? यू ऑल वांट टू बिकम अ डॉक्टर ना, तो डॉक्टर बनोगे तो ऐसे बाय मिस्टेक दूसरे को कोई भी उसने लूज मोशन पूछा और आपने उसको कोई और चीज का दवाई दे दिया, फिर सॉरी बोल के चलेगा क्या बेटा? नहीं चलेगा ना। यू आर गोइंग टू बिकम अ फ्यूचर डॉक्टर्स ना, तो डॉक्टर शुड बी वेरी एक्यूरेट, ठीक है? यू शुड बी एक्यूरेट एंड फॉर दैट यू रिक्वायर रिगरस रिविजन। बार बार रिविजन करोगे तो ही ये टर्म्स नहीं भूल पाओगे, ठीक है? तो रिविजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट कि आज कोई भी रिविजन करके नहीं बैठा है, ऐसे वैसे ही बैठे हैं, ठीक है? आई कैन मेक आउट। सो नेक्स्ट टाइम से बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज रिवाइज योर टॉपिक बिफोर solving the questions, so it will be easy for you. You will feel fun in solving the questions. चलो ठीक है। So it should be the cardiac part. Esophagus किस में open होएगा? The first part of the stomach, which is called as a cardiac stomach. ठीक है? So what should be the option A? Next, 12th वाला question क्या पूछ रहे हैं? Among the following, who guards the opening of stomach into the duodenum? pyloric sphincter, शाबाश। देखो अभी आपने खुद से आंसर दिया ना, तो आपको अच्छा फील हुआ ना, अभी आपको पता था 3 रीजन, इसीलिए वेरी गुड बच्चा। नेक्स्ट 13th वाला, कहां पर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? सिम्बायोटिक एसोसिएशन मींस जब दोनों को फायदा होता है, जब दोनों को फायदा होता है उस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में कहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है? अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां पर प्रेजेंट होते हैं बताओ? अच्छे वाले माइक्रो, वेरी गुड, सीकम रीजन में। वेरी गुड बेटा, सीकम रीजन में अच्छे वाले गुड बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट। दीज बैक्टीरियाज आर हेल्पिंग इन द डाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल एंड इन रिटर्न दे आर गेटिंग द होम। उनको घर मिल रहा है, रहने को जगह मिल रहा है, खाने को चीजें मिल रही है और हमारे बॉडी को भी फायदा हो रहा है कि वो लोग डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो जब ऐसा एसोसिएशन, जब दोनों भी ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है तो उसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सो सीकम रीजन में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है? चलो वेरी गुड बच्चा। चलो 14th का, इसको लेबलिंग को आइडेंटिफाई करो, कौन सा लेबलिंग है ये? फर्स्ट वाला कौन सा लेबलिंग है? किस चीज का लेबलिंग है बेटा? फर्स्ट लीवर। लीवर, अच्छा, सेकंड वाला किसका लेबलिंग दिखाया है? देखो इधर ऐसे, उसको वो थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है बेटा, पर वो उठा हुआ पार्ट है। हाँ प्लीज आप समझ के ले लो। I can't do the annotation also ना, यहाँ पे उठा हुआ पार्ट है, दैट इज अ गॉल ब्लैडर, इट इज बीन शोन, ठीक है? और ये लीफ के जैसा स्ट्रक्चर कौन सा है? तीसरा वाला, पैनक्रियास। so which should be the option? So B is the correct option, liver, gallbladder, pancreas, ठीक है? चलो अभी यहाँ पे P Q R पहचानो। P क्या है, Q क्या है और R क्या है?
पी कौन से दांत है और क्यू कौन सा है? ये पीछे वाला तो क्यू है ना, तो पीछे वाले कौन से दांत रहते हैं? एकदम पीछे कौन से दांत होते हैं? एकदम पीछे कौन से दांत होते हैं बेटा? जो कप शेप टीथ होते हैं, दे आर कॉल्ड एज डैश. See children, you have not at all revised. This will not be done next time. Okay? Nobody has revised the lesson nicely and properly. Next time I will not entertain you. ये लास्ट वाले टीथ कौन से हैं जो चबाने के मदद करते हैं, चुइंग में मदद करते हैं? molars, Yes, they are molars. मोलार के आगे क्या रहते हैं? कौन से दांत रहते हैं? premolars, शाबाश. फिर उसके आगे कौन सा रहता है? वो incisors, incisor, इंसीजर रहते हैं कि कैनाइंस रहते हैं? सबसे आगे सबसे आगे तो इंसीजर होता है. सीक्वेंस कैसा होता है उसका? इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलार, मोलार. दिस इज द सीक्वेंस ना. हाँ तो yes, फिर इंसीजर के बाद क्या आएगा? इंसीजर के बाद क्या आएगा? कैनाइन. कैनाइन के canine, बाद क्या आएगा? प्रीमोलार. प्रीमोलार के बाद क्या आएगा? मोलार. तो व्हाट शुड molar, बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर? 15 का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ये पी क्या दिखा रहे हैं वो लोग? इंसीजर्स दिखा रहे हैं, है ए ना? ए होगा A is the correct option. option, Yes. Next, dash is the outermost layer in the wall of alimentary canal. Alimentary canal का मैंने आपको TS बताया था. तो TS में 4 layers मैंने आपको बताए थे. If you remember, 4 layers. serosa, Yes. Serosa के बाद कौन सा लेयर आता है? muscularis, शाबाश. उसके बाद बेटा? submucosa, Very good. उसके बाद? mucosa, Very good बच्चा गोपिका. Yes. So the right answer here is serosa. चलो next. Dash forms glands in stomach and crypts of intestine. कौन से region में ये glands और crypt of liver खून होता है? Which region? Which region? ये टॉपिक को मैंने स्पेसिफाई किया था, एलैबोरेट करके एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में. Mucosa of stomach shows rouge and mucosa of intestine shows villi. याद है आप सबको? Do you all remember? Yes or no? yes, कि भूल गए सब वापस? So again I am repeating. What? The mucosa of the stomach shows rouge and mucosa of the intestine shows villi. And the villi के अंदर crypt of Lieberkühn होते हैं. और intestine को और हम कैसे पहचान सकते हैं? उसमें lacteals भी होते हैं. So what is the answer? A. Mucosa. Next 18th वाला solve करो. crypts of Lieberkühn, शाबाश. It is a crypt of Lieberkühn. 19th one odd man out find out करो. odd man out find out करो. Brunner's gland, शाबाश. बाकी के सब क्या है? सलाइवरी ग्लैंड के पार्ट है. सिर्फ ब्रूनर्स ग्लैंड स्टमक में होता है, सॉरी इंटेस्टाइन में होता है. 20 का मैच द फॉलोइंग करो. सबलिंगुअल मतलब? सबलिंगुअल का मतलब क्या होता है बेटा? लिंगुअल का मतलब मैंने क्या बताया था? टंग. सबलिंगुअल मतलब बिलो टंग. पैरोटिड किधर होता है? पैरोटिड किधर होता है? below the ear, इन फ्रंट ऑफ ईयर होता है. बिलो द ईयर मतलब इन फ्रंट ऑफ ईयर होता है, मैंने बताया था. इन फ्रंट ऑफ ईयर. देन सब मैक्सिलरी किधर है? सब मतलब नीचे. मैक्सिलरी मतलब लोअर जॉ. lower jaw, तो which should be the right answer? Which is the right option? D. Yes. Which is the structural and functional unit of liver? Liver का structural and functional unit कौन है?
which is the structural and functional unit of liver? I'm really very disappointed. Nobody has done the learning. किसी ने भी नहीं पढ़ा है अच्छी तरह से. अगर पढ़े होते थोड़ा बहुत, गोपिका इज आंसरिंग. गोपिका ने थोड़ा बहुत रीडिंग किया है. अदर चिल्ड्रंस आर जस्ट म्यूट. किसी को कुछ पढ़ी ही नहीं है. Ma'am, hepatic lobules. शाबाश बेटा. It is the hepatic lobule. The structural and functional unit of liver is the hepatic cells. Hepatic cells मतलब liver के cells. That also I have explained you in the last class. What are acini? Acini क्या होते हैं? Pancreatic exocrine part of pancreas is called as acini. Alpha cells किधर होते हैं? Endocrine part of pancreas में होते हैं. हेपेटिक लोब्यूल किसका पार्ट है? लिवर का. ग्लिसन्स कैप्सूल किसका पार्ट है? कवरिंग ऑफ लिवर. कवरिंग ऑफ लिवर इज द ग्लिसन्स कैप्सूल. चलो नेक्स्ट. बाइल कौन बनाता है? बाइल कौन बनाता है? Liver. तो लिवर के सेल्स को क्या बोलते हैं? लिवर के Hepatic cells. hepatic cells. So B option. Next, sphincters that control the passage of food into the stomach. उस स्फिंक्टर को हम क्या बोलेंगे? ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. मैंने आपको उसमें मार्क करा के दिया था. ऐसा स्फिंक्टर which is controlling the passage of food into the stomach is the gastroesophageal. Gastro मतलब stomach. Esophageal मतलब esophagus. इलियोसिलियाक किधर होता है? इलियोसिलियाक किधर होता है? बताओ मुझे जल्दी जल्दी. इलियोसिलियाक मैंने आपको पीपीटी में भी दिखाया था. इलियोसिलियाक का फोटो भी दिखाया था मेरे पीपीटी में लेक्चर के टाइम पे. कहां पर होता है इलियोसिलियाक? इलियम और सीकम के बीच में. पाइलोरिक किधर होता है? स्टमक में. गैस्ट्रोइसोफेजियल किधर होता है? इसोफेगस और स्टमक के बीच में. ऑडी ऑफ स्फिंक्टर किधर होता है? ऑडी ऑफ स्फिंक्टर किधर है? यस, वेयर इज ऑडी ऑफ स्फिंक्टर प्रेजेंट? Yes, children, are you going to test my IQ or I should test your? तो आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि you are going to test my IQ कि मेरे को आंसर्स आ रहे कि नहीं, है ना? You are sitting quiet and I should give the answer. किसने किसने रीड किया है ये पार्ट? लेट मी आस्क यू फर्स्ट दिस पार्ट. ये थियरी पार्ट मैंने आपको बोला था पढ़ के रखने के लिए. हाउ मेनी ऑफ यू हैव लर्न इट? रीड किया है? टेल मी द ट्रूथ. किसने किसने सच्ची सच्ची बताओ, किसने किसने पढ़ा है? यस, नोबडी. सिर्फ 5 लोग हैं और 5 लोग में से किसी ने भी नहीं पढ़ा है. See the order of sphincter of Oddi. Here it is written. Where it is? It is an opening in duodenum. Is guarded by order of sphincter or the sphincter of Oddi, which regulates the flow of bile and pancreatic juice in the duodenum. Next, common bile duct is called as dash. Common bile duct किससे बनता है?
कॉमन बाइल डक्ट किससे फॉर्म होता है? यस, आवाज नहीं आ रही। से वंस अगेन आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। मिस बी वाला। बी, हेपेटिक डक्ट प्लस पैनक्रियाटिक डक्ट। वेरी गुड, हेपेटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट से बनता है क्या? कॉमन बाइल डक्ट किससे बनता है? हेपेटिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट इज अ डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, सो ऑप्शन ए इज राइट। Cystic duct is a duct of gallbladder. Harsh, I think so you were not there गए for the आप क्या? last class, therefore you must not be knowing. All this नहीं I've खिलाएंगे। discussed in the last class. Next, which of the following guards the opening of hepatopancreatic duct in the duodenum? अभी मैंने आपको इस थोड़ी देर पहले ही दिखाया, that is the sphincter of Oddi. Next, which of the gland is situated between the limbs of duodenum? Parotid A. It is the pancreas. Correct, pancreas. चलो, deglutition का मतलब क्या होता है? Deglutition का मतलब, Chewing of food. deglutition का मतलब chewing होता है बेटा। mastication का मतलब chewing होता है। mastication का मतलब chewing होता है। deglutition का मतलब क्या होता है? swallowing, निगलना। swallowing को deglutition कहते हैं। Next, which enzyme is responsible for the conversion of starch to maltose? Salivary amylase. B वाला। Yes. What is salivary amylase also called as? Ptyalin. It is also called as ptyalin. चलो 29 का सॉल्व करो। Yes, what should be the answer? B वाला acts as an antibacterial agent. Yes, lysozymes का काम क्या होता है? They are antibacterial agent. They are antibacterial. Next, what is the pH Acidic. of salivary amylase? It is slightly acidic, that is 6.8. Yes. What is renin? Where is this renin enzyme present? किसके अंदर present होता है renin enzyme? What does it digest? किसके अंदर होता है और क्या digest करता है? मैंने आपको इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। renin enzyme हम सबके पास है क्या? Do we have this renin enzyme in our body? बेटा आप लोग ने थोड़ा भी पढ़ाई नहीं किया है। थोड़ा तो भी पढ़ाई किया रहता तो आई वाज, मतलब मेरे को थोड़ा सेटिस्फेक्शन होता। बोलो। Present in children. And what does it digest? What does it digest? ये एंजाइम कौन सा
ऑर्गन के पास होता है? कौन से ऑर्गन के पास होता है रेनिन एंजाइम? संदीप सिंह, हाँ मिस। आप लेक्चर में थे बेटा? लास्ट लेक्चर में नहीं। आप भी नहीं थे? Ma'am, it is secreted by kidney. वेरी गुड बच्चा। ये हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं? कौन है इतना महान? हाँ, गोपिका, माइक ऑन करो बेटा आपका। गोपिका, वेयर इज शी? नॉट देयर। गायत्री, ऑन योर माइक। गायत्री राउत, गायत्री राउत, ऑन योर माइक। Yes, miss. सिर्फ यस मिस बोलने के लिए, ऑन करने के लिए बोला था क्या मैंने? You were present in the last class? Gayatri, whether you were present in the last class? Gopika? Gone. Are these children are having network? Hello, madam. प्रतिभा मैम, आप हो क्या? माधुरी मैडम, प्रतिभा मैम, am I audible to you all? Am I audible? हाँ मिस। I don't know what is the problem. Chalo, let it be. I think so ma'am is not able to hear me. So renin enzyme, I've explained to you that it is present in the digestive system and it is present in small children, and it is a proteolytic enzyme which helps in the digestion of proteins. Next, 32 वाला solve करो. If due to some reason goblet cells are non-functional, तो क्या होगा? Goblet cells का काम क्या होता है? Secretes mucus. Goblet cells क्या चीज secrete करता है? Mucus secrete करता है. What does it secretes? Mucus. So mucus क्या करता है? Lubrication का काम करता है. So if by any reason goblet cell काम नहीं कर रहा है, मतलब कि mucus नहीं secrete हो रहा है, तो smooth movement of food will not be done in the intestine. Next, 33. HCl is a component of what? HCl कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इतना इजी भी बेटा आप लोग आंसर नहीं कर पा रहे हो. मिस ए आज नहीं होगा मेरा। Gastric juice, yes. Next, in stomach, gastric acid is secreted by which cell? Parietal cells. Parietal cells. Okay. Next, 35 का. For pepsin to function optimally, the pH should be कितना होना चाहिए? स्टमक में कैसा pH होता है? Pepsin is a enzyme which digests the protein. तो स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है और कौन से कंडीशन में होता है? एसिडिक की, बेसिक की, न्यूट्रल? It is highly acidic, that is 1.8 pH पे, highly acidic. HCl के वजह से ये acidity form होती है. Then gastric juice of infant contains dash.
सो पेप्सिनोजेन तो रहेगा, लाइपेज तो रहेगा, साथ में अगर इन्फेंट पूछा है तो रेनिन एंजाइम भी रहेगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि देर आर 2 स्पेलिंग्स RENNIN, ये मैंने 4-5 बार स्पेसिफाई किया था। दोज हु वर प्रेजेंट इन द लास्ट क्लास, आई हैव स्पेसिफाइड 4 to 5 times Yes, about miss. renin, that RENNIN is a part of Digestive digestive system. system and RENIN is a part of excretory system. Then Brunner's gland are located where? Brunner's gland is a part of intestine. So it is present in the submucosa of the duodenum. 38. Identify the role of mucus and bicarbonates in the gastric juice. Mucus क्या काम करता है, bicarbonate क्या काम करता है? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराता है क्या? नहीं. It protect mucosal epithelium from highly acidic condition. Yes. और म्यूकस है तो क्या करता है, लुब्रिकेशन करता है. So both B and C is correct. Yes. Enterokinase is an enzyme. कौन secrete करता है enterokinase को? Enterokinase enzyme कौन secrete करता है? intestinal mucosa. Yes, intestinal mucosa. Intestinal juice में भी हम बोल सकते हैं intestinal juice. What is the intestinal juice also called as? It is also called as a succus entericus. Next, 40 question. Digestion of protein is incomplete in the absence of enterokinase. क्यों? क्योंकि enterokinase से क्या बनता है बताओ? Enterokinase से अगर आपने वो reactions पढ़ के रखा है, मैंने जो आपको reactions लिखा के दिए थे, तो इसका आंसर आपको easily आ पाएगा. Option A. Which option beta? A. Yes, trypsinogen is converted into trypsin. Very good. Next, 41 का क्या आना चाहिए? उसके नाम में उसका मतलब छुपा है, हेपेटो मतलब लिवर. लिवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल. पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रिया, तो क्या सिक्रीट क्या Option कैरी B. करेगा? पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस. Option B. Next, 42. One of the following group of enzymes forms content of succus entericus. Succus entericus मतलब मैंने अभी बताया आपको, इंटेस्टिनल जूस को सक्कस एंटेरिकस कहते हैं. इसमें से कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? Which enzymes? Sucrase, which will digest the sucrose. Maltase, which will digest the maltose, and dipeptidase, which will digest the dipeptide. Next, the enzyme that is not present in succus entericus is, इसमें से कौन सा enzyme नहीं present है? कौन सा नहीं प्रेजेंट है? इसके लिए आपका सारा रिएक्शन तो पढ़ के नहीं हुआ है, तो ये कैसे सब सॉल्व कर पाओगे? जो मैंने आपको रिएक्शंस लिखा के दिए थे वो आपके पढ़ के नहीं हुए हैं ना.
ऑप्शन सी। यस, बिकॉज न्यूक्लियस एंजाइम कहाँ पर होता है? पैनक्रियाटिक जूस में होता है। न्यूक्लियस एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस में होता है, बाकी के सारे इसमें होते हैं। ओके, नेक्स्ट 44. Which of the following statement is not correct? Not correct. फर्स्ट ही ऑप्शन रॉन्ग है ना। ब्रूनर्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन स्टमक बोला है, तो स्टमक में नहीं होता है, इंटेस्टाइन में होता है वो। सो फर्स्ट ही ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन बाइल? बाइल में कौन सा चीज नहीं होता है? ये भी मैंने आपको 4-5 बार स्पेसिफाई किया था लेक्चर के दौरान। बाइल में कौन सी चीज नहीं होती है? एंजाइम। यस, एंजाइम्स। देन 46 का इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से? Yes, which should be the answer? Incorrect कौन सा है? I should only tell the answer. B wala, the duct of gallbladder is also called as hepatic duct. This is wrong. The duct of gallbladder is called as a cystic duct. When maltose is digested by maltase, what we get? What we get? We get 2 molecules of glucose. हमने वो रिएक्शन में लिखा है ना, maltose in presence of maltase enzyme gives glucose plus glucose. 48. Which enzyme is involved in conversion of di and mono to fatty acids? फैट का कौन सा एंजाइम है इसमें से? यस, टेल मी फास्ट, थोड़ा तो सोचो और बोलो। इतना इनर्ट रहोगे तो कैसे काम चलेगा? बट नेक्स्ट टाइम से ना, आज मैंने एक्सक्यूज कर दिया है, पर नेक्स्ट टाइम से ना, आई वांट ऑल ऑफ यू टू लर्न एंड कीप दिस लेसन थरली। पूरा का पूरा लेसन थरली रीड करके रखना है। अभी आज जैसे ये पूरा मैं ये आंसर ऑलमोस्ट बता रही हूँ, वैसा मेरे को बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। ऑल ऑफ यू आर हैविंग दिस पीडीएफ विथ यू? यस और नो? यस मैम। सो यू डोंट गेट टाइम ऑल्सो। अभी तो आपका कॉलेज भी स्टार्ट नहीं है, so you guys don't get time to read also the content. All these things will be not be entertained in my class specially. You have to be very thorough with your topic. As I've told you, any doubt you can approach me.
कभी भी आप मुझे पूछ सकते हो कि मैम ये टॉपिक नहीं समझा है, रिवाइज करवाओ, जो भी है. From my side, when I am very much perfect, I am teaching you, I am giving my 100%. You have to be perfect from your side. Next class say I will not entertain like this inert students. I will be happy teaching one student also. So that is not my loss, it's your loss.